भगवान शिव की भक्ति के लिए श्रावण मास का विशेष महत्व माना जाता है। श्रावण मास को सावन माह भी कहा जाता है। इस माह शिव जी की पूजा से सभी दुख दूर हो जाते हैं, जीवन में चल रही मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। आपको बता दें कि इस बार सावन का महीना 25 जुलाई को शुरू हो रहा है और ये 22 अगस्त को खत्म होगा। शास्त्रों के अनुसार सावन महीने में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। इन कामों को करने से भगवान शिव जी की कृपा नहीं मिलती, परेशानियां बढ़ भी सकती है। आइए आपको बताते हैं 10 ऐसे कामों के बारे में जिनसे सावन में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शिव जी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी जलाधारी पर चढ़ानी चाहिए। हल्दी स्त्री से संबंधित वस्तु है। शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है और ये शिव जी का प्रतीक है। इस कारण शिवलिंग पर नहीं बल्कि जलाधारी पर हल्दी चढ़ानी चाहिए। जलाधारी स्त्री तत्व से संबंधित है और ये माता पार्वती का प्रतीक है। सावन में संभव हो तो दूध का सेवन ना करें। वैज्ञानिक मत के अनुसार इन दिनों दूध वात बढ़ाने का काम करता है। अगर दूध का सेवन करना हो तब खूब उबालकर प्रयोग में लाएं। कच्चा दूध प्रयोग में नहीं लाए। सावन में दूध से दही बनाकर सेवन कर सकते हैं, लेकिन भाद्र मास में दही से परहेज रखना चाहिए क्योंकि भाद्र मास में दही सेहत के लिए हानिकारक होता है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सावन में कुछ चीजों को खाना वर्जित बताया गया है। ऐसी चीजों में पहला नाम साग आता है, जबकि साग को सेहत के लिए गुणकारी माना गया है। लेकिन सावन में साग में वात बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए साग गुणकारी नहीं रह जाता। यही कारण है कि सावन में हरा साग खाना वर्जित माना गया है। सावन के महीने में साग के बाद बैंगन भी ऐसी सब्जी है जिसे खाना वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक कारण ये है कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। यही वजह है कि कार्तिक महीने में भी कार्तिक मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति बैंगन नहीं खाते हैं। वैज्ञानिक कारण ये है कि सावन में बैंगन में कीड़े अधिक लगते हैं। ऐसे में बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सावन में बैंगन खाने की मनाही है। सावन महीने में किसी भी प्रकार के बुरे विचार से बचना चाहिए। बुरे विचार जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाना, अधार्मिक काम करने के लिए सोचना, स्त्रियों के लिए गलत सोचना आदि। इस प्रकार के विचारों से बचना चाहिए, अन्यथा शिव जी की पूजा में मन नहीं लग पाएगा। मन बेकार की बातों में उलझा रहेगा। इसके साथ ही किसी की निंदा भी नहीं करना चाहिए। सावन महीने में इस बात का ध्यान रखें कि बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का अपमान ना करें। शिव जी के महीने में इस बात का पालन जरूर होना चाहिए, अन्यथा शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। शिव जी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते जो यहाँ बताए गए लोगों का अपमान करते हैं। ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र हैं, हमेशा इनका सम्मान करें। पूजा के लिए सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। इस कारण यदि आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ देना चाहिए। जल्दी जागो और स्नान आदि कार्यों के बाद शिव जी की पूजा करें। यदि देर तक सोते रहेंगे तो इससे आलस्य बढ़ेगा। एकाग्रता से की गई पूजा बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करती है। सावन महीने में मांसाहार यानी नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। मांसाहार को छोड़कर इस पाप से बचें। शिव जी के शुभ महीने में नॉनवेज से परहेज करें। सावन के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में कलेश ना हो। जिन घरों में कलेश होता है, अशांति रहती है, वहाँ देवी देवता निवास नहीं करते। सावन महीने में शिव जी की कृपा चाहते हैं तो घर में प्रेम बनाए रखें और पति पत्नी एक दूसरे की गलतियों को भूलकर आगे बढ़े। घर में शांति रहेगी तो जीवन भी सुखद रहेगा और साथ ही आपका पूजा में भी मन लगेगा। शिव जी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और ऐसे में पूजा नहीं की जा सकती। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धर्म से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।